देश में आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। सामान्य तौर पर एक उम्मीदवार आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने के लिए अपने जीवन के 4 या 5 साल समर्पित करता है, लेकिन कई सारे उम्मीदवार इसमें विफल हो जाते हैं और एक सवाल उनके मन में हमेशा घूमता रहता है कि आखिर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होता। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। प्रत्येक साल 5 लाख उम्मीदवारों में से करीब सिर्फ 15,000 उम्मीदवार ही आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सफल हो पाते हैं। ये कुल छात्रों का 3% भी नहीं है। ये आंकड़े वाकई निराशाजनक हैं क्योंकि इनके पीछे 97% सपनों का टूटना और आकांक्षाओं का खोना छिपा है। लेकिन ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि ज्यादातर उम्मीदवार मामूली अंतर से अंतिम सूची में आने से रह जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आईक्यू में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन सफल और विफल उम्मीदवारों के बीच दृष्टिकोण का मौलिक अंतर है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहला है विफल होने का डर। तो कुछ छात्र प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजों को लेकर इतना डर जाते हैं कि आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के दिन नर्वस हो जाते हैं। पूरे वर्ष उन्होंने जो पढ़ाई की और परीक्षा के दिन आने तक उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है उस पर से उनका ध्यान हट जाता है। तो परीक्षा के दौरान नर्वस होना और थोड़ा डर महसूस करना बहुत आम बात है, बहुत सामान्य है। लेकिन परीक्षा के दिन इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि परीक्षा से पहले जितना अधिक हो सके वो समयबद्ध आप टेस्ट दें और प्रश्नों के प्रकार के संदर्भ में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इससे परीक्षा के दौरान चिंता को कम करने में निश्चित रूप से काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आपको इतना विश्वास आ जाएगा कि कई प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं जानने के बावजूद आप प्रतियोगिता से बाहर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इज प्रीलिम्स के महत्व को कम आंकना। तो कई उम्मीदवार मानते हैं कि सिर्फ आईएएस में मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम ही ज्ञान और बुद्धिमत्ता की सच्ची परीक्षा है और आईएएस प्रीलिम्स योग्यता परीक्षा भर है। इस मिथक को जितना जल्द हो सके तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन से आरंभिक सीढ़ियों को चढ़े बिना कोई भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता। ये तथ्य है कि आईएएस मेन सब्जेक्टिव परीक्षा है और जो उम्मीदवारों को उनके उत्तरों के माध्यम से उनकी क्षमताओं को सिद्ध करने का अधिक अवसर देती है। लेकिन यदि आप आईएएस प्रीलिम्स में विफल हो जाएंगे तो इस अवसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आईएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम विषय को आपने कितनी अच्छी तरह से समझा है, इसका सच्चा टेस्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न कथन आधारित होते हैं। नेक्स्ट इस परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन का अभाव। तो समय प्रबंधन वो ढीला छोर है जिसे आपको यथासंभव समयबद्ध टेस्ट का अभ्यास कर कसने की जरूरत है। आपके पास पेपर को कम से कम 2 बार दोहराने की जरूरत पड़े तो अपना उत्तर बदलने का भी समय होना चाहिए। आपको एक बार प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जितना समय चाहिए उसका एक लक्षित समय निर्धारित कर लें और जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप 110% निश्चित है उन्हें तुरंत अंकित कर लीजिए। आईएएस प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस से औसतन 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं और जिनके जवाब आप एक बार में दे सकते हैं। तो पहला चरण जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा कर लेना जाना चाहिए। आप जितने प्रत्यक्ष प्रश्नों को हल कर सकते हैं उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा का सबसे अधिक अंक दिलाने वाला हिस्सा होता है। अब हिट एंड ट्रायल गेम पर आते हैं, जो आपको तथ्य कितनी अच्छी तरह से याद है उस पर आधारित होता है। यह ऐसा चरण है जिसमें आपको 50% निश्चित उत्तर वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी होती है। इसमें समय और सोचने की जरूरत पड़ती है, इसलिए सबसे पहले प्रश्न का विश्लेषण करें और फिर उत्तर दें। यदि आप 70वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं तो रुकने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज का अभ्यास नहीं। तो यदि आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया है और सोच रहे हैं कि वास्तविक परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। परीक्षाओं से अधिक आप परीक्षा में कैसी प्रतिक्रिया करेंगे
इसे पहचानने की जरूरत है। कभी कभी नियमित टेस्ट देना अलग अलग स्टडी मटेरियल्स को पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मटेरियल्स हमेशा अनंत होते हैं लेकिन आपका प्रश्न पत्र सीमित होता है। इसलिए आपको निश्चित समय में निश्चित संख्या में प्रश्नों में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। उम्मीदवारों को ये समझने की जरूरत है कि परीक्षा आपके प्रदर्शन और भाग्य को निर्धारित करे, उसकी बजाय वास्तविक परीक्षा से पहले आत्म मूल्यांकन अधिक बुद्धिमानी भरा फैसला होगा। नेक्स्ट इज बेतुकी स्टडी मटेरियल। तो सही समय पर सही सामग्री पढ़ना आईएएस प्रीलिम्स के लिए अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ऐसे में कहां से पढ़ाई करें ये चयन नहीं कर पाना विनाशकारी हो सकता है। तो परीक्षा में किस तरह की अध्ययन सामग्री का प्रयोग करें, इस बारे में कई लेख, सुझाव और पोस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और हम भी आपको लगातार जानकारी देते रहते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। तो पूरी ईयर बुक या किसी सरकारी दस्तावेज को पूरा पढ़ने के बजाय बेहतर होगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पर ध्यान दें और अक्सर जो खबरों में रहने वाली वर्तमान घटनाएं हैं उनकी जानकारी आप रखें और उन पर रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवीजन, यानी कि दोहराने की कमी। तो यूपीएससी का कोई भी सफल उम्मीदवार ये बताने में सक्षम होगा कि आईएएस की तैयारी में नई सामग्री को पढ़ने के मुकाबले अवधारणाओं का रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है। तो आईएएस उम्मीदवारों को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परीक्षा में सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, 3 R's, यानी कि रीड, रिवाइज एंड रिवाइज। तो परीक्षा में सफल होने वाले ज्यादातर उम्मीदवार वैसे ही होते हैं जो रिवीजन में हमेशा अपडेट होते हैं। संभव है कि वो किसी भी विषय में महारत ना हो उनकी, लेकिन वो जो भी पढ़ते हैं उसमें सही और सटीक होते हैं। आईएएस प्रीलिम्स की धुरी याद करने और विश्लेषण पर टिकी होती है। आईएएस प्रीलिम्स की धुरी याद रखने और विश्लेषण करने पर टिकी होती है और ये दोनों ही यथासंभव रिवीजन कर सिद्ध किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने वो सारी आपको वजहें बताई, सारे कारण बताए जिसकी वजह से अधिकतर लाखों उम्मीदवार सिविल सेवा की परीक्षा में पास नहीं हो पाते। तो उम्मीद है कि आप लोग ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।